दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। यूरोप में हालात बिगड़ते जा रहे हैं क्योंकि नेटो ने यूक्रेन को बारूद सप्लाई बढ़ा दी है। साथ ही यूक्रेन के लिए सुरक्षा चक्र बनाया जा रहा है। बौखलाए रूस ने भी लंबे युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है, जिससे नेटो पलटवार करे तो भारी तबाही मचाई जा सके। अब रूस 4 फ्रंट पर युद्धाभ्यास कर रहा है। बाल्टिक से आर्कटिक तक वॉरशिप आग उगल रहे हैं। यह अमेरिका को रूस का अल्टीमेटम है। यूक्रेन की सैन्य मदद करने की कीमत अमेरिका को चुकानी पड़ेगी। अगर बात आगे बढ़ी तो रूस परमाणु बम का भी इस्तेमाल कर सकता है। युद्ध में यूक्रेन की वापसी हो चुकी है। उसके पीछे वजह है यूक्रेन का बारूदी रिचार्ज। अभी तक अमेरिका को छोड़कर दूसरे नेटो देश यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहे थे, लेकिन जैसे ही युद्ध विराम की कोशिशों को झटका लगा, ट्रंप ने यू टर्न ले लिया। अब अमेरिका ने यूरोप में दोहरी चाल चली है। एक तरफ यूक्रेन को हथियार सप्लाई किए जा रहे हैं, डिफेंस सिस्टम देने के लिए ट्रंप तैयार हो गए हैं। ऐसे में रूस का बौखलाना तय है। इसके लिए अमेरिका ने नेटो से रूस के पास मिलिट्री बेस तैयार करने को कहा है, जिससे वहां एटमी हथियारों की तैनाती की जा सके। जबकि इससे पहले अमेरिका ब्रिटेन में न्यूक्लियर वेपन की तैनाती कर चुका है। अमेरिका ने परमाणु बम ब्रिटेन भेजे थे, जिससे रूस ने धमकी दी थी। लेकिन अब रूस के पास भी अमेरिका एटमी हथियारों की तैनाती करेगा तो पुतिन का पारा बढ़ना तय है। इसलिए रूस बड़ा सुरक्षा चक्रव्यूह बनाने जा रहा है। काला सागर, बाल्टिक सागर के बाद रूस ने अटलांटिक, पैसिफिक और आर्कटिक में वॉरशिप तैनात किए हैं। बाल्टिक और काला सागर में रूस का जंगी बेड़ा पहले से ही तैनात है, जबकि पैसिफिक में एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात करने जा रहा है। इसके अलावा अटलांटिक और आर्कटिक सी में वॉरशिप के अलावा रूस न्यूक्लियर सबमरीन लगा रहा है। यानी रूस ये बता रहा है कि अगर अमेरिका एटमी कंटेनर भेजकर रूस को टारगेट करने की प्लानिंग कर रहा है, तो रूस भी अमेरिका की घेराबंदी के लिए समंदर में बड़ा जाल बिछा रहा है, जहां से वो कभी भी अमेरिकी शहरों को टारगेट कर सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, रूस ने संकेत भी दे दिया है कि वो हर परिस्थिति के लिए तैयार है। अलास्का में रूसी बॉम्बर ने उड़ान भरी, जबकि आर्कटिक में उसने ड्रिल शुरू की। इसी तरह बाल्टिक में उसने कैलिनिनग्राद के पास सुरक्षा घेरा बना लिया है। साथ ही कैस्पियन सागर में ईरान के साथ वॉर ड्रिल कर चुका है। यानी जल थल नभ में एक साथ रूस ड्रिल कर रहा है, जो सीधे तौर पर नेटो को चैलेंज है। रूस की तैयारी यहीं तक नहीं है। अरब में ईरान से गठबंधन करके वहां अमेरिका को चुनौती देने जा रहा है, जबकि चीन के साथ दोस्ती को मजबूत कर रहा है। दोनों साथ में साउथ चाइना सी में युद्धाभ्यास करने जा रहे हैं। यह पुतिन का आक्रोश है जो अब दिख रहा है, क्योंकि यूक्रेन को हथियार देकर अमेरिका ने रूस को सीधा चैलेंज किया है। इसका जवाब देने के लिए रूस फ्रंट फुट पर आ चुका है। और अमेरिका रूस के पास बेस बनाकर एटमी हथियार तैनात कर सकता है। पहला बाल्टिक देश एस्टोनिया है, जिसकी सरहद रूस से लगती है। मॉस्को से उसकी दूरी 860 किलोमीटर है, जबकि दूसरा बाल्टिक देश जो है उसकी मॉस्को से दूरी 850 किलोमीटर है। इसी तरह तीसरे बाल्टिक देश लिथुआनिया में नेटो का बेस है, जिसकी मॉस्को से दूरी 790 किलोमीटर है। पोलैंड में अमेरिका ने परमाणु हथियार तैनात किए हैं, जो मॉस्को से 1150 किलोमीटर दूर है।
इसी तरह नॉर्वे बेस से मॉस्को 1392 किलोमीटर दूर पड़ता है, जबकि रोमानिया में भी सैन्य ठिकाना अमेरिका बना रहा है। यहां से 1330 किलोमीटर दूर मॉस्को पर हमला किया जा सकता है। फिनलैंड और रूस का बॉर्डर आपस में लगा हुआ है। फिनलैंड से क्रेमलिन की दूरी 1300 किलोमीटर है। इसी तरह बुल्गारिया के बेस से भी 1630 किलोमीटर दूर मॉस्को पर अमेरिका हमला कर सकता है। अमेरिका ने जैसे ही यूरोप में एटमी हथियारों की तैनाती का ऐलान किया, उसके तुरंत बाद रूस ने भी संकेत दे दिया कि वो न सिर्फ यूरोप बल्कि अमेरिका तक तबाही मचा सकता है। रूस ने Tu-95 बॉम्बर्स बेरिंग सी के ऊपर भेज दिए, जो अलास्का महासागर तक पहुंचे और अमेरिका के एयर स्पेस के एकदम नजदीक थे। बॉम्बर्स की आसमान में रिफ्यूलिंग की गई। रूसी फाइटर क्राफ्ट के अलास्का ओशन तक पहुंचने पर अमेरिका ने एयरबेस पर अलर्ट जारी कर दिया। हालांकि रूस ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जबकि रूस एक साथ 4 जगहों पर नेवल ड्रिल करके अपनी ताकत की नुमाइश कर रहा है। बाल्टिक सागर, कैस्पियन सागर में वॉर ड्रिल चल रही है, जबकि प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर में रूसी बेड़े पहुंच गए हैं। इन चारों एक्सरसाइज में 15,000 सैनिक शामिल हैं। 150 वॉरशिप के अलावा 120 एयरक्राफ्ट और 10 कोस्टल मिसाइल सिस्टम से युद्धाभ्यास किया जा रहा है, जबकि मिलिट्री इक्विपमेंट की 150 यूनिट भी लगाई गई है। और चारों जगहों पर युद्धाभ्यास का फैसला अचानक लिया गया, जो बड़े टकराव का इशारा कर रहा है। पेंटागन का इनपुट है कि अमेरिका द्वारा एटमी हथियार ब्रिटेन भेजने के बाद रूस अब आर्कटिक में परमाणु परीक्षण की तैयारी कर रहा है। इसलिए सबसे ज्यादा तैनाती आर्कटिक में की जा रही है। खास तौर से कोला प्राय द्वीप की घेराबंदी की जा रही है। रूस इसी जगह पर न्यूक्लियर टेस्ट कर सकता है। अमेरिका भी टोही विमान से आर्कटिक में निगरानी रख रहा है, लेकिन रूस की अगली चाल क्या होगी, ये टॉप सीक्रेट है। लेकिन इतना तय है कि रूस अगला टारगेट तभी फिक्स करेगा जब तक यूक्रेन का खात्मा ना कर दे। इसलिए अगस्त में यूक्रेन का सरेंडर कराने की पूरी तैयारी रूस कर रहा है। उसके बाद बाल्टिक देशों पर हमला कर सकता है। इसी वजह से बाल्टिक सागर में रूस ने तैनाती बढ़ाई है, जबकि कैलिनिनग्राड को वॉर रेडी कर दिया है। इस बीच बेलारूस ने भी ज़ेपार्ड 2025 वॉर ड्रिल का ऐलान कर दिया है, जिसे पोलैंड बॉर्डर पर करने जा रहा है। यानी रूस के टारगेट पर पोलैंड भी है, क्योंकि पोलैंड रूट से यूक्रेन हथियार भेजे जाते हैं। रूस बारूद सप्लाई के रूट को तबाह करेगा। इसी दौरान बाल्टिक देशों पर हमला कर सकता है। अगर नेटो ने पलटवार किया तो आर्कटिक और अलास्का में मौजूद सबमरीन से अमेरिका को रूस टारगेट करेगा। यानी आने वाले दिनों में यूरोप में बड़ी तबाही का अलार्म बज सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।